मेरा नाम फातिमा है। उम्र 20 साल है। कद 5 फुट 2 इंच है। मैंने हमेशा खुद को खूबसूरत समझा। चेहरा ताजगी से भरपूर है, आंखों में शरारती चमक है, गाल भरे हुए हैं और होंठ फितरी तौर पर रसीले हैं। एक कशिश जो बचपन से लोगों को मेरी तरफ खींचती रही है। लेकिन वो जुमला जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया वो तब आया जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मैट्रिक के इम्तिहानात करीब थे और मुझे अपनी पढ़ाई में रहनुमाई की सख्त ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़हीन नहीं थी, ना ही बहुत कमज़ोर, बस एक आम सी तालिबा। मेरी उम्मी ने कहा कि तुम्हारी खाला का बेटा तलहा पहले ही खुदकुशी कर चुका है, वो तुम्हें पढ़ाएगा। वो हमारे घर के करीब रहता था, इसलिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसी शाम उम्मी ने इसे पैगाम भेजा और रात को मुझे बताया गया कि अब तलहा हर रोज़ शाम 7 बजे से 9 बजे तक आएगा और मुझे पढ़ाएगा। अगले दिन मैंने सारे काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए। किताबें उठाईं और ड्राइंग रूम में बैठ गई। दिल में कुछ अजीब सी घबराहट थी। जैसे ही 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, तलहा अंदर आया। उम्र तकरीबन 22 साल, मजबूत जिस्म, गोरी रंगत, साफ और सीधे जूते। एक मजबूत जिस्म और सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत में एक खास दिलकशी। इसने मुस्कराकर कहा, क्या तुम मेरी शागिर्द बनकर पढ़ने के लिए तैयार हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ। इसने किताबें खोली, सफ़ा पलटा और शाइस्तगी से पूछा, तुम्हें किस मजमून में कमजोरी महसूस होती है? मैंने नजरें नीची करके मीठे लहजे में कहा, अंग्रेजी। इसने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे। जो कुछ तुम पढ़ोगी वो याद रहेगा। इस दिन ने ज्यादा पढ़ ना सकी, लेकिन इसके अंदाज ने मेरी जेजेका कम कर दी। वो बातों में इस कदर गुम हो जाता कि वक्त का पत्ता ही ना चलता। अगले चंद दिन इसी तरह गुजरे। तलहा वक्त का पाबंद था। वो 7 बजे आता और 9 बजे चला जाता और इस दौरान वो मेरी शख्सियत पर छा जाता। एक दिन जब हम मैथ्स के सवालात हल कर रहे थे, मैं चाय ले आई। चाय रख कर कहा, पहले चाय पी ले, और वापस बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मैंने चाय उठाई और तलहा को देना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय इस पर गिर गई। इसकी कमीज और पीठ भग गई। मैं डर गई। इसने फौरन पैमाना उठाया और कपड़ों को खुश्क करने लगा। मैं बार बार कहती रही, आपको जलन तो नहीं हुई? तलहा हंस पड़ा, चाय से नहीं जला, लेकिन अब तुम मुझे जरूर जला दोगी। और मैं उसके अल्फाज का मतलब ना समझ सकी, बस कपड़ों को धोती रही। फिर इसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और आहिस्ता से मुझे खड़ा किया और कहा, बस बस बबली, सब ठीक है, इतना परेशान ना हो। इसके लहजे की नरमी मेरी नज़र को बांध गई। इसने कहा, अरे बेवकूफ़, तुमने जानबूझकर चाय तो नहीं गिरी, ये एक हादसा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन हादसा भी किसी न किसी गलती का नतीजा होता है, और वो गलती मेरी थी। तलहा हंस पड़ा, तुम्हें हर रोज़ ऐसे हादसात की इजाज़त है। मैं इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे मानी ना समझ सकी, लेकिन इसके लहजे की मिठास ने मेरे दिल को छू लिया। इसने कहा, चलो वापस वहीं से पढ़ाई शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ। मैंने किताब खोली, लेकिन इसने कहा, आज के लिए बस हो गया, कल देखेंगे। इस हाल में कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था जो मेरी समझ से बाहर था। रात को जब मैं कपड़ों पर लेटी तो वो मंजर बार बार ज़हन में आता रहा। पता नहीं कब मैं सो गई, लेकिन इस रात हम दोनों मेरे ख्वाबों में थे। कभी किसी दरिया के किनारे, कभी पहाड़ों में, कभी समंदर के करीब, हाथ पकड़े, हंसते बोलते, जैसे हमने ख्वाबों में सारी दुनिया घूम ली। जब सुबह आँख खिली तो उन ख्वाबों के रंग मेरी पलकों पर अब भी चमक रहे थे। इस रात के ख्वाब अभी मेरी आंखों से नहीं गए थे कि शाम फिर आ गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मेरा दिल तलहा की आमद से पहले ही उसका इस्तकबाल कर चुका था। जब तलहा आया, मैं अभी नहाने से निकली थी। मेरे बाल अभी गीली थे और पानी के कतरे मेरी गर्दन पर गिर रहे थे। शायद ये पहला मौका था कि इसकी आंखों ने मुझे इस हाल में देखा। मैंने दिल में इसे अपना मान लिया था, लेकिन इस शाम उसकी आंखों में कुछ खास था, कुछ नया, कुछ बदला हुआ। हमने पढ़ाई शुरू की, लेकिन मेरे दिल में ख्यालात का तूफान था। मैं समझ ना सकी कि ये एहसास किया था, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक गलतफहमी। लेकिन एक बात यकीनी थी, तलहा की मौजूदगी। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
जब वो मुझे एक मैथ्स का सवाल समझा रहा था, हम एक ही सोफे पर तकरीबन करीब बैठे थे। इसके हाथ की उंगलियां मेरी उंगलियों से कुछ ही दूर थीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। जब वो रात 9 बजे जाने लगा तो मैंने भी अपनी किताबें समेटना शुरू की। रखते हुए तलहा ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चौंक गई और मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। ये जुमला सारी रात मेरे ज़हन में गूंजता रहा। कहते हैं कि औरतें अपनी तारीफ सुनकर खुश होती हैं। शायद ये सच था, क्योंकि मैं सारी रात खुद को बहुत खास महसूस करती रही। अगले दिन वो फिर वक्त पर आया, लेकिन हमने अभी पढ़ाई शुरू की थी कि बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती लेने उठी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बैठ जाओ बबली, हमने कोई मोतियों का हार नहीं परोरा। ये थोड़ी देर की बात है, बस बातचीत करते हैं। मैं बैठ गई। वो मेरा हाथ पकड़े हुए था। अंधेरे में हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते थे, लेकिन उन छूने की गर्मी मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मैं कुछ कह ना सकी, बस मेरी धड़कन की आवाज़ और उसके छूने की नर्म सरगोशी नजर आ रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं फौरन अपना हाथ खींच लेती, लेकिन तलहा के साथ मैं खुद को खो चुकी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैंने बहाना बनाया, मैं वॉशरूम जा रही हूं। जैसे ही उठी मेरे कदम लड़खड़ाए। वो फौरन आगे बढ़ा। इसने मेरी बाजू पकड़ ली और मैं गिरने से बच गई। वॉशरूम जाकर मैंने खुद पर ठंडा पानी छिड़का ताकि दिल की बेतरतीब धड़कन को कंट्रोल कर सकूं। मैं अभी वहीं थी कि बिजली आ गई। जब ड्राइंग रूम में वापस आई तो तलहा वहां नहीं था। दिल में एक खौफ सा उठा के बगैर बताए वो क्यों चला गया। इसी लम्हे उम्मी आईन और बोलें कि तलहा कह रहा था कि इसे सर दर्द है, इसलिए वो घर जा रहा है। मेरी आंखें उदास हो गईं। वो मुझे बताए बगैर चला गया। मैंने किताबें समेटें और अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल, मेरी तवज्जो, मेरी हस्ती, सब कुछ तलहा के गिर्द घूम रहा था। अगली शाम में बेचैनी से इसका इंतजार करती रही। हर लम्हे दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन वो न आया। आखिरकार जब रात 8 बजे तक इसका कोई अता पत्ता ना हुआ तो मैंने उम्मी से कहा, उम्मी तलहा आज नहीं आया। उम्मी ने लापरवाही से जवाब दिया, इसे कोई ज़रूरी काम होगा, वो कल आ जाएगा। मैंने परेशानी से कहा, उम्मी कल जब वो गया तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं इसे बुखार तो नहीं। उम्मी को फौरन याद आया। उन्होंने खाला को फ़ोन किया। खाला ने बताया कि तलहा को कल से तेज़ बुखार है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। दिल चाहा कि अभी जाकर इसका बुखार अपनी जान में ले लूं, लेकिन मैं लाचार थी। अगली सुबह उम्मी ने मुझे बुलाया। मैं उम्मी के साथ खाला के घर गई। वहां देखा कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, बुखार में तप रहा था। इसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ले। खाला और उम्मी बातों में मसरूफ हो गईं। खाला ने बताया कि एक दोस्त की बेटी की शादी है और इसे वहां जाना था, लेकिन तलहा की वजह से जा ना सके। उम्मी ने फौरन मशवरा दिया कि शादी इसी शहर में है, टैक्सी ले लो, 2-3 घंटों में वापस आ जाओगी। मेरी आंखों में एक ख्याल चमका कि अगर उम्मी और खाला शादी में चली जाएं तो मुझे तलहा से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। मैंने भी कहा, हाँ उम्मी, अब दोनों चली जाएं, हम तलहा को संभाल लेंगे। खाला और उम्मी मान गईं और चली गईं। अब घर में सिर्फ मैं और तलहा थे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। तलहा आंखें बंद किए लेटा हुआ था, जैसे वो मेरे अल्फाज का इंतजार कर रहा हो और मैं इस लम्हे को शुरू करने का रास्ता ढूंढ रही थी। इस खामोशी के बोझ को तोड़ते हुए तलहा ने रास्ता लिया। इसने आंखें खोली और कम लेकिन संजीदा आवाज में कहा, फातिमा, तुमने मुझे जला दिया। इसके अल्फाज मेरे दिल में सैलाब की तरह उतरे। तुम समझती हो कि मैं बुखार में जल रहा हूं, लेकिन ये आग तुमने लगाई है जिसमें मैं जल रहा हूं। देखो, मैं जल रहा हूं, ठीक है। ये कहते हुए इसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने माथे पर रख दिया। इसका माथा वाकई अंगारों की तरह गर्म था। मेरे होंठों से बस यही निकला। वो मेरा हाथ अपने चेहरे पर दबाए पागलों की तरह लेटा था, जैसे इस छूने से इसे सुकून मिल रहा हो। सच तो ये है कि मुझे भी सुकून मिल रहा था। इसके अल्फाज में वो शिद्दत थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में मिलती है। अब मेरे दिल में कोई इनकार बाकी न था। मैं भी इस आग में पूरी तरह जल चुकी थी।
इस लम्हे मोहब्बत का इकरार मेरे दिल के हर कोने में गूंज रहा था। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा हाथ तलहा के माथे पर था और वो आंखें बंद किए इस छूने को महसूस कर रहा था, जैसे वो बरसों की प्यास बुझा रहा हो। अचानक इसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने होंठों पर रख लिया। मेरे जिस्म में एक लर्जिश सी दौड़ गई। मैं साकित खड़ी रह गई, ना कुछ कह सकी ना हिट सकी। फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? इसकी आवाज़ मेरे दिल की गहराइयों से आती हुई लग रही थी। जब तुम पहली बार मेरे सामने किताबें लेकर बैठी थीं, तभी मेरे दिल में कुछ हुआ था। लेकिन इस दिन जब तुमने मुझ पर चाय गिराई तो लगा जैसे तुमने मेरे दिल पर अपनी मेहर लगा दी। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन होंठों पर एक खामोश मुस्कुराहट थी। इस लम्हे में मुकम्मल महसूस कर रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तलहा, मुझे नहीं पता था कि जो मैं महसूस कर रही हूं वो मोहब्बत है। लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये सिर्फ मोहब्बत ही हो सकती है। इसकी आंखें चमक उठीं। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो ये लम्हा सिर्फ हमारा है, फातिमा। मैं उसके बहुत करीब बैठ गई। इसने मेरी आंखों में देखा। वो मेरा चेहरा पकड़े हुए था और मैं इसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अचानक इसने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया, इंतहाई नरमी, इज्जत और खुलूस के साथ। फातिमा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दिल अब तुम्हारा है। अगर तुम कहो तो हम आज से ये रिश्ता शुरू कर दें और कभी खत्म ना होने दें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं, तलहा, और शायद कभी ना होती अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते। हम दोनों एक दूसरे के साए में लिपट गए। लगा जैसे सारी दुनिया खाली हो गई, जैसे वक्त रुक गया। ना माजी का खौफ, ना मुस्तकबिल की फिक्र, बस ये लम्हा, बस हम, बस मोहब्बत। कमरे के दरवाजे पर आवाज आई। खाला और उम्मी वापस आ गई थीं। हम दोनों ने फौरन खुद को संभाल लिया, लेकिन एक खामोश मुस्कुराहट, एक अंदरूनी सुकून हमारी आंखों में बाकी रहा। रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो दिल में ना कोई सवाल था, ना कोई खौफ। कुछ धड़क रहा था। अब बस यकीन था, ख्वाबों की ताबीर थी और तलहा की मोहब्बत थी। अगले दिन तलहा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया था। अब वो सिर्फ मेरा उस्ताद नहीं था, वो मेरा साथी बन गया था। एक साथी जो वक्त के हर इम्तिहान में मेरा हाथ थामेगा। कुछ हफ्ते गुजरे, इम्तिहानात हुए, रिश्ते आए और उसके बाद एक दिन हमारी मंगी भी तय हो गई। जब उसकी उंगली में अंगूठी डाली गई तो इसने सरगोशी की, अब तुम वाकई मेरी शागिर्द नहीं, मेरी जिंदगी हो बबली। मैं हंस पड़ी और दिल में इस चाय के वाकये का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरी किस्मत से जोड़ दिया।